नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित मिश्रा आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म हिंदी गंगा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम यहां पर इस लेक्चर को ख़त्म किए थे, कुछ वाक्यों के संदर्भ में कहां पर वाक्य के अंत में या जो भी क्रिया है आए है, दिखाए, बुलाए या पढ़िए, चलिए, सुनिए, इस तरीके की क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। मतलब कहाँ पर क्रिया में हमें ए लगाना है और कहाँ पर ए लगाना है, ये ध्यान से समझेंगे और उसके बाद लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे यहां पर है मेरे घर मेहमान आए, तो भैया यहां पर क्या लगाया जाएगा? आए शब्द जो है यहां पर ध्यान से देखेंगे, जो आए है आए, तो समझने वाली बात यह है दोस्तों कि आए शब्द क्या इससे पहले आया शब्द हो सकता है? वह मेरे घर आया हो सकता है ना। तो बहुवचन में क्या बनाएंगे? वे मेरे घर आए। क्लियर हो जाएगा। तो ये सही होगा, क्योंकि आया से बना हुआ शब्द है तो आए होगा। यहां पर एक ही मात्रा अगर लगा दोगे तो गलत हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही दिखाए क्रिया का प्रयोग जब भी करोगे आप, तो क्या उससे पहले एक वचन में दिखाया क्रिया होती है? बिल्कुल जवाब आता है, उसने मुझे पुस्तक दिखाई। तो यहां पर ये देखना है तो हम कह सकते हैं उसने मुझे सेब दिखाया, या उसने मुझे कोई भी वस्तु के बारे में बोल रहे हैं, उसने मुझे मोबाइल दिखाया। तो दोस्तों दिखाया होगा कि नहीं एक वचन में? जब बहुत सारे होंगे तो क्या करेंगे? उसने मुझे मोबाइल दिखाए, ए का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि दिखाया से बना हुआ शब्द है दिखाए। ऐसे ही बुलाया से कौन सी क्रिया होगी? बुलाए। एक वचन में बुलाया होगा, उसने मुझे बुलाया। ठीक, तो यहां पर बहुवचन में जब क्रिया ले जाओगे आप, तो बुलाया से बना हुआ शब्द क्या होगा? बुलाए होगा। एक ही मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। क्या होगा यहां? या में ए लिखेंगे, ए नहीं लिखा जाएगा। या में एक ही मात्रा तो लगाएंगे, किंतु बुलाए में ए नहीं आएगा। जैसे मैंने आम खाया और मैंने कहा मैंने आम खाए, तो दोस्तों खाए शब्द जो है वो किससे बना है? खाया से बना ना। तो मैंने आम खाए में ये लिख पाओगे आप, ए नहीं लिखोगे। क्यों नहीं लिखोगे? क्योंकि एक वचन में खाया होता है, तो इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो क्या बनेगा? खाए बनेगा। इसी प्रकार से नहाए होता है, नहाया से नहाए, सुनाया से सुनाए बनता है, गया से गए बनता है। दोस्तों इसे भी समझ लें जरा, कहां पर ए के साथ क्रिया का प्रयोग होगा। जैसे पढ़िए, चलिए, सुनिए, देखिए, लिखिए, सुनाइए, बोलिए, इन सभी में क्रिया में ए लगाया जाता है। जैसे हमने कहा आप पुस्तक पढ़िए, तो पढ़िए में क्या हम ऐसा लिख सकते हैं पढ़िए? तो जवाब आता है नहीं, ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा दोस्तों? क्योंकि पढ़िए से पहले पढ़िया शब्द नहीं होता है। अगर पढ़िया शब्द होता या पढ़िया एक वचन में क्रिया बन रही होती तो हम पढ़िए कर पाते। तो हम क्या करेंगे? ये वाली क्रिया हमारी सही हो जाएगी। जैसे घर चलिए, अब आप घर चलिए, तो दोस्तों चलिया शब्द क्या इससे पहले चलिया बन सकता है? नहीं बनेगा। जब एक वचन की क्रिया में चलिया नहीं बनेगा तो हम क्या कहेंगे? इसमें जब भी क्रिया आएगी तो क्या बनेगा? चलिए। आप घर चलिए, आप मेरी बात सुनिए, या का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सुनिए से पहले सुनिया शब्द नहीं बनता है। देखिए से पहले देखिया शब्द नहीं बनता है। आप इधर देखिए तो यह क्रिया होगी। आप निबंध लिखिए तो ऐसे लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि लिखिए से पहले लिखिया शब्द होता है क्या? तो जवाब आता है नहीं। जैसे यहां नहाए से पहले नहाया शब्द होता था ना, नहाया से बना हुआ शब्द क्या है? नहाए। लेकिन जो लिखिए है अपने आप में शब्द स्वतंत्र है, ये लिखिया से नहीं बना है। लिखिए शब्द हालांकि लिख धातु से बना है, ये प्रत्यय लगा है, वो एक अलग विषय है। सुनाइए, आप कहानी सुनाइए, तो यहां पर सुनाइए में
या की मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे, एक ही जगह पर ए नहीं लगा पाओगे। क्यों नहीं लगा पाओगे? क्योंकि इससे पहले एक वचन में सुनाइया कोई शब्द नहीं होता है, या सुनाइया कोई शब्द नहीं होगा इससे पहले, तो आप सुनाई ए मतलब या में ए की मात्रा नहीं लगा पाओगे, ए ही लिखना पड़ेगा। आप सत्य बोलिए, तो सत्य बोलिए में ए ही आएगा, या नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इससे पहले बोलिया शब्द नहीं होता है। जब बोलिया नहीं होगा तो उससे बनने वाला बोलिए भी नहीं हो सकता है, मतलब या की मात्रा वाला नहीं हो सकता है। तो सही क्या होगा? बोलिए होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ रहा होगा लेक्चर। अब देखिए जैसे बात है राम ने अपने लिए, या फिर राम ने अपने लिए ये भी लिखा है, और कपड़े खरीद लिए या लिए। तो दोस्तों यहां पर देखेंगे ये गलत क्यों कर दिया मैंने, और यहां ये गलत क्यों कर दिया। देखिए अपने लिए कारक की तरह यूज हुआ है, अपने लिए। तो जब भी ये कारक की तरह या विभक्ति की तरह यूज होगा तो वहां पर ए का यूज होगा, या का नहीं। अपने लिए में ये नहीं लिख पाओगे आप। कपड़े खरीद लिए, तो भैया यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर ये वाला सही होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मैंने कपड़ा खरीद लिया। जब एक वचन में खरीद लिया है तो बहुवचन में लिए में या की मात्रा, या में ए की मात्रा लगाएंगे। आप कानपुर किस लिए, या फिर लिए में या की मात्रा लगाएं, गए या गए थे। तो देखें दोस्तों कानपुर किस लिए, तो ये भी विभक्ति या कारक की तरह यूज हुआ है। किस लिए, तो ये यहां पर ए की मात्रा के साथ आएगा। किस लिए में आप लिए में या की मात्रा नहीं लगा पाओगे, ऐसे नहीं लिख पाओगे। अब गए, जैसे हम कह दें वो है कानपुर गया, तो गया से बना हुआ शब्द गए होता है कि नहीं, तो गए जब गया से बना हुआ शब्द है तो यही सही होगा, ये वाला गए गलत हो जाएगा। मजदूरों ने खाई में बैठकर रोटी खाई। तो दोस्तों देखें यहां पर खाई ये क्या है, संज्ञा है ना। संज्ञा शब्दों में हमेशा ई ही आता है, बाद में बड़ी की मात्रा ही आती है, या में बड़ी की मात्रा नहीं लगाएंगे। और देखें दोस्तों अगर तो देखिए यहां पर या में बड़ी की मात्रा लगी तो गलत हो जाएगा। और वही आगे क्रिया बन के आ गया, जैसे मजदूरों ने खाई, खाई यहां संज्ञा है, मैं बैठकर रोटी खाई, तो यहां क्रिया बन गया। दोस्तों खाया, जैसे उसने आम खाया, उसने सेब खाया, ये सभी शब्द होते हैं। तो यहां पर खाया से बना हुआ खाई शब्द आएगा, बड़ी ई की मात्रा का यहां पर यूज नहीं करेंगे। बच्चों के लिए कारक की तरह यूज हुआ है, तो यहां पर ये लिए नहीं आएगा। बच्चों के लिए में ये वाला लिए नहीं लिख पाओगे। बच्चों के लिए दूध चाहिए, तो चाहिए ये सही होगा, ये वाला गलत होगा। आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि आज्ञा के अर्थ में, किसी को निर्देश देने के अर्थ में, या किसी को अपील करने के अर्थ में हमेशा क्या करते हैं, क्रिया में ए का प्रयोग करते हैं। क्रिया में ए लगाएंगे, या में एक मात्रा वाला ये नहीं, ए आय वाला ए लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं इसी क्रम में। और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण व रोचक जानकारी आप लोगों को देने जा रहे हैं, जो अभी तक शायद आप लोग नहीं सुने होंगे, या पढ़ते तो होंगे, आपके संज्ञान में नहीं होंगी चीजें। देखें दोस्तों सा के प्रयोग में सावधानी रखें। क्या सावधानी रखनी है? जब भी दोस्तों मूर्धन्य सा का प्रयोग करना है तो अधिकांश जगह पर हम क्या करेंगे, इस सा का प्रयोग कहां होगा, टा वर्ग के वर्णों के साथ में। टा वर्ग के वर्णों के साथ में क्यों? क्योंकि टा वर्ग के वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं, और ये वाला सा भी आपका मूर्धन्य सा है। तो देखेंगे सा के तुरंत बाद टा, ठा, डा, ढा, एड़ा में से कोई एक आना ही चाहिए, तब ये वाला सा आप लिख पाओगे। उसके ठीक पहले या आधा या पूरा कुछ भी, जैसे क्लिष्ट, तो टा से पहले मूर्धन्य सा आधा है। समष्टि टा से पहले है। वरिष्ठ ठा से पहले है, मतलब ठा के साथ आया है, टा के साथ आया है। गोष्ठी में देख लें ठा के साथ आया है, तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, टा वर्ग के वर्णों के साथ में मूर्धन्य सा ही आएगा, चाहे पूरा हो चाहे आधा हो। ऐसे ही देखें अगर दंती सा और तालब्य सा व मूर्धन्य सा एक साथ एक शब्द में आते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक सा पहले आएगा
और बाद में मूर्धन्य सा आएगा। जैसे देख लें, दो सा हैं, ये तालब्य सा और ये मूर्धन्य सा है, तो मूर्धन्य सा हमने क्या कहा बाद में आएगा, और इन दोनों में से जौन सा भी सा होगा वो पहले आएगा। जैसे विशेष, वशिष्ठ, मूर्धन्य सा बाद में, पहले क्या करेंगे तालब्य सा। इन दोनों में से जो भी सा लिखा है मूर्धन्य सा के साथ में वो पहले आएगा। शीर्षक में ये मूर्धन्य सा है और ये क्या है तालब्य सा है, तो ये पहले ये बाद में। ऐसे ही देखें दोस्तों, ये मूर्धन्य सा है और इसमें तो तालब्य है नहीं, दंती सा है, तो मूर्धन्य से पहले दंती सा। क्यों? क्योंकि मूर्धा से पहले हम देखते हैं कि तालु, और तालु से पहले दंती का यूज किया जाता है उच्चारण स्थान में भी। ठीक है दोस्तों, इसी वजह से क्रम होता है। अब देखो इन शब्दों में कुछ, जैसे संश्लेषण में देख लें, तीनों एक साथ हैं, तो सा बाद में है, पहले तालब और उससे पहले दंती। क्यों? क्योंकि उच्चारण स्थान में पहले दंती सा होता है, फिर तालब्य सा होता है और फिर मूर्धन्य सा होता है। उच्चारण के दृष्टिकोण से देखें तो शिष्टाचार में देखो, मूर्धन्य सा से पहले तालब्य सा है और टा के साथ में ही आया ना मूर्धन्य सा। ऐसे ही संश्लेषण में देखें, मूर्धन्य सा से पहले तालब और उससे पहले दंती सा है, और मूर्धन्य, क्लियर है ना ये स्पष्ट। अब देखो टाठा डाढ़ा एड़ा टाबर कबान है कि नहीं, मूर्धन्य सा आया है उसके साथ में। यहां देखें, जब सा तीनों सा नहीं, दंती सा और तालब्य सा साथ हो तो दंती सा पहले और तालब्य सा को बाद में लिखेंगे। ये जानकारी आपको बता भी चुके हैं। देखें, तालब्य सा से पहले किसका प्रयोग, दंती सा का, तालब्य सा से पहले दंती सा का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही दोस्तों यहां देखते हैं, जब तीनों सा एक ही शब्द में और एक साथ आ जाएं तो क्या करोगे। दोस्तों ये ऐसी जानकारी है, जब भी आप वर्तनी लिख रहे होते हो या किसी शब्द को शुद्ध लिख रहे होते हो तो पता होना चाहिए कहां कौन से सा का प्रयोग करेंगे, अन्यथा की स्थिति में हमारी वर्तनी गलत भी हो सकती है और हम अपना एक नंबर गंवा भी सकते हैं। तो देखें यहां तीनों सा है, संश्लेषण, तो मूर्धन्य सा से पहले तालब और उससे पहले दंती सा का प्रयोग करेंगे। तो एक क्रम के दृष्टिकोण से देखें तो सबसे पहले दंती सा का प्रयोग होता है, फिर तालब्य सा का, फिर मूर्धन्य सा का प्रयोग करते हैं किसी भी शब्द में। ऐसे ही संश्लिष्ट में देख लें, मूर्धन्य सा से पहले तालब और तालब्य से पहले दंती है। डा और ढा से बने हुए कुछ शब्द हैं, ये भी आपको देख लेना है, बार बार परीक्षाओं में इनसे जुड़ी हुई वर्तनी पूछ लेते हैं, तो इन्हें भी एक बार दृष्टिकोण इन पर भी देते हैं अपना एक ध्यान। देखें, पढ़ा, पढ़ाई वाला पढ़ा है, और ये भी शब्द है एक, कई वाक्यों में लिखोगे आप, खरा ये लिखा हुआ है, तो यहां उत्क्षिप्त बिंदु का प्रयोग करेंगे सभी में। अड़ियल, लड़ाई, चढ़ाई, कढ़ाई, डाडक्कन का है, डाडलिया का नहीं है, इसमें डाडलिया का है। इसमें क्या है, सड़ियल होता है, सढ़ियल नहीं, डाडक्कन का नहीं होता है। इसी वजह से कुछ शब्द लिखे हैं, आप क्लियर कर पाओ किसमें डा है किसमें ढा है। पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ाई होता है, पढ़ाई नहीं होता है। अगर पढ़ाई करते तो ये वाला हो जाता पढ़ाई, पढ़ाई नहीं। शुद्ध उच्चारण क्या होता है, पढ़ाई, धड़कन का उच्चारण आ रहा है, पढ़ाई, पढ़ाई। ठीक, घड़ी, तो इसमें आप उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन र का प्रयोग कर रहे हो। ऐसे चिड़िया, हम चिड़िया नहीं कह रहे हैं, धारकन का यूज बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर देखते रहेंगे कि किसका प्रयोग हुआ है, डा का, ना कि ढा का। ऐसे इसमें, और कड़ी, ये वाली कड़ी आप लोग जानते हो हथकड़ी वाली है, और ये बेसन और दही वाली कड़ी है। ठीक, ये घड़ा में बिंदु आएगा, पेड़ में उत्क्षिप्त बिंदु आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो सामान्यतः इनका उच्चारण आपको सही करना है। चढ़ाई, जब चढ़ाई बोलोगे तभी ढा लिखोगे, अगर चढ़ाई कह दोगे तो उसमें डाडलिया लगा दोगे और गलत हो जाएगा। कढ़ाई, ढाड़क्कन का उच्चारण करना है, कढ़ाई नहीं, कढ़ाई। ऐसे सड़ियल, शड़ियल नहीं। अगर आप ढाड़क्कन उच्चारण में लोगे तो उच्चारण जो करोगे वही लिख भी दोगे, ध्यान रखना है दोस्तों ये। ठीक है, तो उच्चारण इनका शुद्ध करें और शुद्ध इन्हें लिखें भी।
इसके बाद में और आगे देखते हैं कुछ बहुत ही रोचक चीजें। देखिए दोस्तों, यहां से वर्तनी की बहुत ही शानदार चीजें जो आपको जानना परम आवश्यक है। देखें, अनुस्वार यानी अंक का जो बिंदु होता है उसे अनुस्वार कहते हैं, और नासिक व्यंजन और अनुनासिक का सही प्रयोग कैसे करें, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बिल्कुल ध्यान दोगे। देखें, अनुस्वार की बात करें तो अनुस्वार क्या होता है? अंग के बिंदु को या अंग को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। इसका उच्चारण स्थान दोस्तों क्या होता है? नासिका। अब देखें, एक विद्वान हुए हैं आपके हिंदी में, डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी। तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा है कि प्रायः पंचमाक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग होता है। मतलब पंचमाक्षर की जगह पर आपको क्या करना है? अनुस्वार का प्रयोग करना है। जैसे पंख, ये पंख लिखा है तो ये का वर्ग का पंचम वर्ण है ना बीच में, और ये का वर्ग का ही वर्ण बाद में आया है। उसी वर्ग का पंचम वर्ण बीच में है और उसी वर्ग का वर्ण बाद में भी आया है। तो ये पंचम वर्ण किस में बदलेगा? अनुस्वार में, अंकी बिंदी में। और शुद्ध भी यही होगा दोस्तों। ये तत्सम रूप है और ये क्या है? तद्भाव रूप है। तो तद्भाव वाली वर्तनी हमारी हिंदी में प्रायः सही होती है। गंगा, या तो आप ऐसे लिखोगे या ये का वर्ग का वर्ण बाद में है और का खा गा गा गंगा ये बाद में आया है आपका, उसी वर्ग का है ना ये, का खा गा गा गंगा। तो जब उसी वर्ग का पंचम वर्ण है तो ये पंचम वर्ण किस में बदलेगा? अनुस्वार में। ऐसे ही घा भी का वर्ग का वर्ण है और ये पंचम वर्ण है, ये भी किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा। और अंक लिखा है का वर्ग का वर्ण है और ये पंचम वर्ण है का वर्ग का, तो ये किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा। तो ये जो अनुस्वार में बदल रहे हैं, हिंदी के दृष्टिकोण से यही वर्तनी हमारी शुद्ध होती है। जैसे देखें, मंजन लिखा है चा छा जा झा या, तो चा वर्ग का वर्ण ही बाद में आया और ये चा वर्ग का ही पंचम वर्ण है। उसी वर्ग का वर्ण बाद में आए और उसी वर्ग का पंचम वर्ण हो तो वो किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा। जैसे मंजन, ये शुद्ध वर्तनी होगी हिंदी के दृष्टिकोण से। ऐसे ही झंझट, ये पंचम वर्ण उसी वर्ग का है ना, जो बाद में दिया उसी वर्ग का पंचम वर्ण, ये बाद में दिया उसी वर्ग का पंचम वर्ण। तो पंजा शुद्ध, ये वाले अनुस्वार वाले शुद्ध माने जाएंगे। अंजलि, तो ये अंजलि, अंजलि जानते हो किसे कहते हैं? हथेली में जो गड्ढा बना होता है ना उसे अंजलि कहा जाता है। हथेली में बना हुआ गड्ढा अंजलि, पुष्पांजलि में समर्पयामी बोलते हैं ना, वही। ये लिखा है ठंडा, तो डा टा ठा डा ढा एड़ा, टा वर्ग का ही वर्ण है बाद में और उसी वर्ग का पंचम वर्ण है, तो ये अनुस्वार में बदल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों ये है, एक ही वर्ग के हैं दोनों, तो ये भी किस में बदलेगा? अनुस्वार में। वंदना, ता था दा धा ना, एक ही वर्ग के हैं और उसी वर्ग का पंचम वर्ण है, तो ये भी किस में बदलेगा? अनुस्वार में। ऐसे ही इसमें देख लें दोस्तों, ऐसे ही पंथ में ता था दा धा ना, एक ही वर्ग के हैं दोनों, उसी वर्ग का पंचम वर्ण है, जिस वर्ग का वर्ण बाद में आया है, तो किस में बदलेगा ये पंचम वर्ण? अनुस्वार में। दोस्तों ऐसे ही गंधक लग गया है, गंधक है, ऐसी क्या हो जाएगा? गंधक। ऐसे ही चंपा, पावर का वर्ण, पावर का पंचम वर्ण, पंचम वर्ण का क्या करेंगे? अनुस्वार। लंबा, पावर का वर्ण, पावर का पंचम वर्ण, क्या हो जाएगा? अनुस्वार। ऐसे ही इसमें ही क्या हो जाएगा आपका? अनुस्वार। तो जब उसी वर्ग का वर्ण बाद में हो और उसी वर्ग का पंचम वर्ण उसके साथ में आया हो तो पंचम वर्ण को डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार किस में बदल देंगे? अनुस्वार में बदल देंगे और हमारी वर्तनी सही हो जाएगी। तो अनुस्वार वाली वर्तनी आपकी क्या होगी? यहां पर सही होगी। और देखें दोस्तों, या रा ला वा के साथ में जो हमारे अंतःस्थ व्यंजन है, या रा ला वा के साथ में हमेशा आपको क्या करना है? अनुस्वार का प्रयोग करना है। क्यों? जो संयम है, देखो या के पहले आपका सा है, यहां पर अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। संरक्षण, सम प्लस रक्षण से बना है ना, तो मां का प्रयोग अनुस्वार में हुआ है। सम प्लस लग्न, सम प्लस लग्न, मां किस में बदला है? अनुस्वार में बदला है। संधि पढ़ोगे, संधि से संबंधित नियम भी है, मां का अनुस्वार में बदल जाना। जैसे सम प्लस लग्न संलग्न हो जाता है,
सम प्लस रक्षण क्या हो जाता है दोस्तों? संरक्षण। माँ किस में बदल रहा है? अनुस्वार में। यारा लावा के साथ में अगर माँ आ रहा है तो माँ किस में बदलेगा? अनुस्वार में बदलेगा। सम प्लस विधान, देखो सम प्लस विधान, विधान। अब यह पंचमाक्षर वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, ये भी बात श्याम सुंदर दास जी ने कही है कि जो आपके अंताइस व्यंजन है उसके साथ में अगर बाद में क्या जुड़ रहे हैं, देखो पंचमाक्षर में विशेषकर ना और मां के बाद में आपका अंताइस व्यंजन अगर मिल रहा है तो वो किस में बदलेगा? अनुस्वार